एक तरह के विचार जिनसे आपको पूर्णता मिल रही हो उनसे रोज जुड़े रहो। तो डायरी बना के रखनी चाहिए हर एक को। जैसे रोज आप सुनते हैं 20 मिनट का कार्यक्रम आता है, तो उसको आप डायरी में नोट कर लिया करें, पॉइंट्स नोट कर लिया करें। उनको बार बार मन में दोहराओ कि ये मैंने करना है। और फिर आप देखेंगे आपकी लाइफ में अपने आप शक्ति आनी शुरू हो जाएगी। नहीं तो अच्छी बातें आपको याद तो रह जाएंगे, आप उनको अपना नहीं पाओगे। जब बार बार दोहराओगे, प्रयोग करोगे, वो फिर आपकी आदत में शामिल हो जाएंगे। और एक दिन ऐसा होगा वो आदतें ही होंगी जो आपकी जिंदगी को बदलेंगी, जो आपकी ताकत बन जाएगी। तो इसलिए सुने, खुद को प्रेरित करें। और अगर प्रेरित नहीं करोगे तो आग बुझती रहेगी। बहुत लोगों के पास बड़े बड़े सपने होते हैं, बहुत लोग जो है बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन वो अपनी सुंदरता को कायम नहीं रख पाते। बहुत लोग जो है बड़े गुणवान होते हैं, लेकिन वो अपने गुणों को टिका नहीं पाते। बहुत लोग सफल होते होते फिर फेल होने लग जाते हैं, क्योंकि अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। तो आप महसूस करेंगे कहीं प्रेरणा की कमी है। प्रेरणा रोज लेनी होती है। इसलिए रोज जैसे आपको घर की सफाई करनी है, कपड़ों की सफाई करनी है, अपने आप को नहा धो करके तैयार करना होता है, ऐसे अपने मस्तिष्क की भी सफाई करिए। अच्छे विचार सुनिए, सुनो, नोट करो और उन पर प्रयोग करिए। जितना ज़्यादा जानते रहोगे, सीखते रहोगे, पढ़ते रहोगे, बहुत लाभ होगा। YouTube पर हमारा एक चैनल और भी है, जागो विद सुधांशु जी महाराज नाम से। 12 मिनट का या 14 मिनट का ऐसे उस पर अलग से संदेश देते हैं हम लोग। उसको आप जब सुनेंगे तो कुछ अलग तरह का मिलेगा। अब वो चर्चा सुनाता हूं आपको। एक ऐसी महिला जो बचपन में पोलियो के कारण, जिसका शरीर बीमारी से ग्रस्त हो गया, वो बच्ची थी। और डॉक्टर ने कह दिया कि माँ से कह दिया कि ये बच्ची चल नहीं पाएगी, और चलेगी भी तो अच्छे से चल नहीं पाएगी। लेकिन माँ ने कहा कि मेरी बेटी तो बार बार कहती है कि माँ, मैं और बड़ी होती जाऊंगी ना तो मैंने दौड़ना है। और सिर्फ दौड़ना नहीं है, मैंने तो दौड़ने वालों में भी फर्स्ट आना है। तो डॉक्टर मुझे बताओ, मेरी बेटी कभी दौड़ पाएगी? डॉक्टर कहता, देखिए मैं आपकी इमोशन को समझता हूं, ये ठीक से खड़ी हो पाए यही बहुत बड़ी बात होगी। दौड़ने वाली बात तो संभव नहीं है। तो उसने कह दिया कि इसकी टांग में हम लोग ब्रेस वगैरह लगा देंगे, जिससे ये थोड़ा खड़ा होना सीख जाएगी। अब बच्ची घर में आके कहती है, माँ क्या मैं दौड़ नहीं पाऊंगी? डॉक्टर कहता है कि दौड़ नहीं पाएगी। तो माँ कहती है कि नहीं मेरी बेटी, तो दौड़ेगी, और सिर्फ दौड़ेगी नहीं, दौड़ने वालों में तू फर्स्ट आएगी और नाम कमाएगी। और देख, डॉक्टर की बात नहीं, डॉक्टर तेरी माँ नहीं है, मैं माँ हूं ना, मुझे ज्यादा पता है। और फिर आप लोग जानते हैं कि वो महिला, वो बच्ची जैसे जैसे बड़ी होती गई, उसने सहारा लेना छोड़ दिया।
उसने अपने मन में एक ही बात रखी कि मैं बड़ी होंगी और मैं बड़ी होती जा रही हूँ, मेरी बीमारी भाग रही है, मैं दौड़ रही हूँ। उसने उन बच्चों के साथ स्कूल में दौड़ना शुरू किया जो बहुत तेज दौड़ते थे। एक टांग पर घसीटती हुई वो दौड़ रही है। 13 बच्चे दौड़े, 13वीं वो थी, 13वीं जगह पर ही आए, जमीन पर गिर गई। लेकिन उसके कोच ने उसको देख करके कहा कि दौड़े सब हैं, लेकिन इस बच्ची ने जैसे जान लगाकर के, पूरे प्राण लगाकर, पूरी लगन के साथ ये दौड़ी है, ये लगता है दौड़ने के लिए बनी है। कोच का नाम था टेम्पल। अब उसने उस पर काम शुरू किया, उसको सिखाना शुरू किया कि तू दौड़ सकती है, हिम्मत देनी शुरू कर दी, मतलब प्रेरणा देनी शुरू कर दी। 2 प्रेरणाएं, एक मां की जिसने ये कहा कि तू दौड़ने के लिए बनी है, डॉक्टर जो कहता है झूठ कहता है, उसके कारण वो ठीक हुई, और प्रशिक्षण मिल गया कोच से। अब मजे की बात देखिए, जिसका नाम मैं ले रहा हूं उसका नाम था विल्मा रुडोल्फ। विल्मा रुडोल्फ, आप गूगल करके देखना। अमेरिका की महान धाविका बनी, जिसने 1960 के रोम के ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल लिए। 3 गोल्ड मेडल। दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वालों के बीच उसने सबसे तेज दौड़कर दिखा दिया कि शरीर में बीमारी हो, शरीर अपंग हो, लेकिन मन को अपंग नहीं होने देना चाहिए। अगर आपका मन अपंग हो गया, मन विकलांग हो गया, तो आप सच में विकलांग हो जाओगे। अब यह प्रेरणा जो आपको मजबूत बनाती है। अब मैं यहां यह कहूंगा आपको, आप साधारण हैं, आपको विशेष कौन सी चीज बनाती है? प्रेरणा। वो प्रेरणा देने वाली ताकत आपके पास होनी चाहिए, और जो आपको प्रेरणा दे रहे हैं उससे अपने अंदर की आग को जगाओ। आप वो हो जाएंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी, बाद में कल्पना करने लग गए और आप हो गए। तो इसलिए आपका आनंद आपकी जिंदगी में आ सकता है वहां तक जाने के लिए, क्योंकि सफलता में आनंद है। याद रखना, आपकी सफलता में आनंद है, आपके आरोग्य में, सेहत में आपका आनंद है, आपके रिश्तों में प्रेम हो तो आपकी जिंदगी में आनंद है, आपके पास वो संपन्नता हो कि आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो तो आपके जीवन में आनंद है, और आप चैन की नींद सोते हैं तो आपके जीवन में आनंद है, और आपके साथ आपके प्रभु का कृपा भरा हाथ और गुरु की कृपा आपके साथ अगर हर पल है तो आपकी ज़िंदगी में आपका आनंद है। इस आनंद की तलाश के लिए आपको अपनी संस्कृति की तरफ आना चाहिए, अपनी सभ्यता की तरफ आना चाहिए, और इस बात को सोचना चाहिए जो भारत सोचता है। भारत सोचता है जन्म एक नहीं, अनेक जन्म हैं। अनेक जन्म धारण आपने किए, अनेक जन्म धारण करोगे। आज आप जो कुछ हैं पिछले जन्म के कारण हैं। कुछ बच्चे जो शुरुआत में ही बहुत टैलेंटेड दिखाई देते हैं, कोई संगीत में आ गए, कोई साइंस में, कोई टेक्नोलॉजी में आ गए, तो बचपन से ऐसा क्यों? क्योंकि पिछले जन्म का ज्ञान उसकी जिंदगी में आज भी प्रभाव डाल रहा है। छोटे से बच्चे को देखा है, बांसुरी बजाते हुए, साज बजाते हुए, गाते हुए, डांस करते हुए, इतना बढ़िया कि इतना तो बड़े बड़े लोग नहीं कर सकते। फिर एक जैसा माँ बाप किसी को बना भी दें, एक जैसी शक्लें होने के बाद भी बड़े होकर के एक जैसे नहीं हो पाते, एक जैसी किस्मत नहीं हो पाती। ये किस्मत का खेल पिछले जन्म के कारण है। जिन देशों में साम्यवाद, कम्युनिज्म था,
जहां सबको एक जैसा करने की कोशिश की गई, फिर भी वो एक जैसे नहीं हो पाए। ये भाग्य क्या है? भाग्य कर्म का ही तो परिणाम है। कर्म कौन से? जो पहले किए। पहले किए कब किए? पिछले जन्म में। तो इसलिए ये ध्यान रख लीजिए कि एक जन्म नहीं, अनेक जन्म है। कितने सारे लोग हैं जिनको अपने पिछले जन्मों की बातें याद हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, पूरी दुनिया में मिलते हैं। तो भारत ये मानता है कि जीवन एक नहीं, अनेक हैं। और ये भी एक बात कि जिनसे हमारा पिछला रिश्ता था, वो जब कभी भी हम उनको नहीं जानते, मिलते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कोई अपना है। और किसी को पहली बार देखते ही झगड़ा करने को और गला पकड़ने को मन करता है। तो क्यों? पास बैठने की भी इच्छा नहीं होती, क्योंकि उसके साथ पिछली दुश्मनी जरूर प्रभाव छोड़ रही है। किसी आदमी को आग देखते ही एकदम घबराहट शुरू हो जाती है, क्योंकि पिछले जन्म में जल के मरा था, इसलिए आग देखते ही डर लगता है। किसी को पानी से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को जानवर देखकर डर लगता है, किसी को भीड़ से डर लगता है। भीड़ में कुछ हो गया होगा। पिछले जन्म का प्रभाव जीवन में रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ, भारत जो मानता है कि एक जन्म की कहानी नहीं, अनेक जन्मों की कहानी हमारे साथ जुड़ रही है, और आगे भी जन्म होंगे तो अच्छा जन्म लिया जा सके, ये भी एक बात सोची जाती है। अगली बात, भारत ये कहता है प्रत्येक आदमी के अंदर एक एनिमल ब्रेन है। जानवर वाला दिमाग हर आदमी के अंदर है। वो जानवरपन जब जागता है ना, आदमी क्या कर बैठता है, तो वो जानवर वाला रूप, क्योंकि जानवरों से होकर आत्मा आई, तो मनुष्य के संस्कार अच्छे आते आते वो जानवर वाला ब्रेन, जो एनिमल ब्रेन है, वो शांत होता जाता है और देवता वाला जागता जाता है। कुछ लोग इसलिए जानवर वाले ब्रेन का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि जानवर को डंडा दिखाते रहो तो वो ठीक रहते हैं। हमें भी कानून का डंडा हो तो हम लोग बहुत भले आदमी बने रहते हैं। और अगर लाल बत्ती पर पुलिस वाला भी नहीं हो, कोई देखने वाला भी नहीं हो, तो रेड लाइट पार की जा सकती है, लोग पार करते हैं। कोई टोकने वाला, बोलने वाला नहीं हो, किसी का सामान पड़ा हुआ है, हमारा अधिकार है कि हम उसको उठाएं, तो भी आदमी उठाएगा। अब यहाँ मुझे ग्रीक फिलोसफर अरिस्टोटल की एक बात याद आती है, जिसने कहा था कि अगर इंसान के पास कोई एक गैजेट आ जाए जिसको ऑन करते ही आदमी गायब हो जाए, मतलब दिखाई ना दे किसी को, तो क्या वो नैतिक बना रहेगा? वो बहुत सभ्य, ईमानदार, भला आदमी बना रहेगा? बस ऐसा कोई गैजेट हमारे पास होना चाहिए, बटन दबाएं, हम तो सबको देख सकें पर कोई हमें ना देख सके। उसके बाद देखिए आप कितने नैतिक, कितने भले, कितने अच्छे, कितने देवता बने रहोगे। कि तब आपके पास में, आप तो किसी को दिखाई नहीं दे रहे हैं, जौहरी की दुकान है, हीरे जवाहरात रखे हैं, महिलाओं के पास तो ज्वेलरी कितनी भी हो, और अगर उनके पास में ऐसा गैजेट आ जाए, सबसे पहले तो सबसे बढ़िया वाली दुकान में क्या करना चाहेंगे? कोई आदमी कहाँ जाकर क्या देखना चाहेगा, क्या उठाना चाहेगा, क्या हरकत करना चाहेगा? सोच के देखिए। टोकने वाले, रोकने वाले, डंडा चलाने वाले हैं, इसलिए जानवर वाला ब्रेन लेकर हम भले बने बैठे हैं। लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है जब आदमी के संस्कार, उसकी सभ्यता, उसके भीतर का प्रभाव
उसे इतना पवित्र कर देता है कि वो फिर बिकाऊ नहीं बनता, फिर वो इतना कमजोर नहीं होता कि कोई उसको ललचा सके। इसलिए जब राम जी ने पूछा लक्ष्मण से कि बताओ, एकांत में खिला हुआ फूल देखकर और एकांत में पड़े हुए सोने को देखकर और एकांत में नव यौवन को देखकर कौन व्यक्ति है जिसके मन में विकार नहीं आता? पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा च नव यौवनम एकांते कांचनम दृष्ट्वा कस्य नो विचलित मना। एकांत में जहाँ कोई देखने वाला नहीं, वहाँ किसी पेड़ पर बहुत पसंद वाला पका हुआ फल लगा हुआ हो, कौन तोड़ना नहीं चाहेगा? प्यारा सा फूल खिला हुआ कौन लेना नहीं चाहेगा? सोना पड़ा हुआ हो और कौन उसे उठाकर अपनी पॉकेट में रखना ना चाहेगा? नव यौवन को देखकर किसके मन में विकार नहीं आएगा? राम जी पूछ रहे हैं, लक्ष्मण बताओ। चर्चा कर रहे हैं पंपा सरोवर पर। एक कमल के फूलों से भरा हुआ तालाब है जिसके किनारे राम जी बैठे हुए, लक्ष्मण जी बैठे हुए, अब आपस में चर्चा करते हैं। अब लक्ष्मण यति हैं, महान ज्ञानी है, संयमी है, साधक है। अब वो उत्तर दे रहे हैं, क्या कहते हैं? माता यस्य पतिव्रता, पतिव्रत धर्म का पालन करते करते जिस माँ ने महान संस्कार अपने बच्चों को दिए हों, वैसे बच्चों को पाला हो। पिता यस्य धार्मिका, रोजी रोटी कमाने से लेकर जीवन जीने तक और बच्चों को पालने तक जिस पिता ने धार्मिकता को अपनाया हो और धर्म जिसके रग रग में बहता हो, ऐसे माँ बाप की संतान जो उनसे संस्कार लेकर पली बढ़ी, ऐसी कोई संतान एकांते कांचनम नवयौवनम दृष्ट्वा तस्य नो विचलित मनः, उनके मन में विकार नहीं आएगा, क्योंकि उनके अंदर का एनिमल ब्रेन है ही नहीं। उनके पास तो देवताओं का ब्रेन जागृत हो चुका है। तो लेके तो आए हम लोग, क्योंकि मैंने आपसे बताया अनेक जन्मों से होकर आए, योनियों से, अनेक योनियों से होकर आए, जानवरों से भी होकर आए, तो जानवरपना है ना। तो हम मानते हैं कि पिछला जन्म था, आगे भी जन्म होगा, पश्चिम नहीं मानता। इसलिए यहां ऐसी भी क्या जल्दी है, आराम से करते हैं ना। ऐसे क्यों दौड़ रहे हो? कोई डंडा लेकर आ रहा है तुम्हारे पीछे। आराम से करो, चैन से करो, सदैवी गति से करो, ये भारत कहता है। बाहर वाले कहते हैं बुढ़ापा ना आ जाए, आ भी जाए तो बाल काले करके, नकली दांत लगा के, आंख में भी कुछ ऐसा लगा के, कोई दवाई खाकर, कैसे भी करके अपने आप को जवान बनाए रखो, भोग भोगते रहो, क्योंकि जिंदगी एक ही है। सब जल्दी जल्दी कर लो। रिश्ता दुख दे रहा, उठा के फेंको, दूसरा लो, जरूरत नहीं है। बड़ी जल्दी तलाक हो जाती है वहां का सोचने का तरीका इसलिए ऐसा है। बहुत लोग कहते हैं ऐसा क्यों करते हैं वो लोग? क्योंकि फिलॉसफी ऐसी है। और हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी फिलॉसफी ऐसी है। तो भारतीय दर्शन अलग है, पश्चिम का दर्शन अलग है। लेकिन जब हम लोग अपनी संस्कृति को जाने नहीं और दूसरों की संस्कृति हम अपने ऊपर ओढ़ने लग जाएं, तो फिर हम ना पूरब के रहे ना पश्चिम के, बीमारी वहाँ की ले बैठे, कूड़ा वहाँ का अपने घर में ला के रख लिया। इसलिए दुनिया को शांति देने वाला भी अशांति वाला हो गया।